नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 बाल राम कथा का पाठ 2 जंगल और जनकपुर की व्याख्या करेंगे। आज हम इस पाठ को समझेंगे। इससे पहले हमने पहला पाठ पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि अवध में किस प्रकार राम जी का जन्म होता है, चारों भाइयों का जन्म होता है, उसके बाद वह बड़े होते हैं। 16 वर्ष के आयु होने पर विश्वामित्र आते हैं और राम जी को मांगते हैं। किस लिए मांगते हैं? क्योंकि वह सिद्धि के लिए अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में कुछ राक्षस उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। अब उन्हीं राक्षसों का वध कराने के लिए वह किसे मांगते हैं? राम जी को मांगते हैं। और आखिर में राम जी के पिता को उन्हें सौंपना पड़ता है। तो दशरथ जी राम जी को उनके साथ भेज देते हैं। उसके बाद आगे की जो कहानी है वह हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते जंगल और जनकपुर। अब सबसे पहले जो उनका सफर है वह जंगल में चल रहा है। जंगल में कौन कौन गए थे? विश्वामित्र और उनके साथ राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और राम और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो पाठ शुरू करते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। राजमहल से जैसे ही निकलते हैं उसके बाद महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण किस ओर चलते? सरयू नदी की ओर बढ़ते हैं। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। चाहते तो वे नदी पार करके भी अपने आश्रम तक जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नदी पार नहीं की, बल्कि उसकी जगह क्या किया? नदी के किनारे किनारे चलने लगे। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। सरयू क्या है? सरयू नदी का नाम है। ठीक है, तो ये विश्वामित्र, राम जी और लक्ष्मण जी अब सरयू नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। दक्षिणी तट पर। कौन से तट पर? दक्षिणी तट पर। उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। जो हमारी अयोध्या नगरी थी वह सरयू नदी के दक्षिणी तट पर थी और ये भी निकल के सरयू नदी के दक्षिणी तट पर चल रहे थे। वह चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। जैसे जैसे नदी घूम रही थी, मतलब जैसे नदी मुड़ती थी, उसके साथ साथ किनारे किनारे चल रहे थे। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। राजमहल की जो आखिरी बस्ती थी ना वह भी निकल गई और वो आगे निकल गए। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया, मतलब मुड़ने का मोड़ आया, तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। मतलब अब राजमहल पीछे नजर नहीं आ रहा था। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राम लक्ष्मण इतनी तत्परता से विश्वामित्र के साथ चल रहे थे कि उन्होंने एक भी बार पीछे पलटकर नहीं देखा अपनी नगरी की ओर। उनकी नजर सामने थी, वह सामने ही देख रहे थे, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदम, सधे कदम का मतलब होता है कि जो ध्यान पूर्वक कदम रखे जाते, तो उनके सधे कदमों को देखकर वह उसी का अनुसरण करके आगे बढ़ रहे थे। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, अर्थात शाम ढलने लगी। दिन ढलना शुरू हो गया तो क्या हो गया? चमक धीमी पड़ने लगी, सूरज डूबने लगा। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। ऐसा नहीं था कि राजकुमार है तो वो बहुत ज्यादा थके हुए नजर आते। वो बिल्कुल खुश मन से, बिल्कुल तत्परता से आगे बढ़ते जा रहे थे और थकान का उनके मुख पर नामो निशान भी नहीं था। उत्साह था, वह दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। वह उत्साह में थे, वह दिन भर पैदल चले भी थे और आगे भी चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। अचानक से चलते थे, क्या हुआ? महर्षि एक जगह पे आके रुक जाते हैं। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। कहाँ डाली? आसमान पर। चिड़िया के झुंड अपने अपने बसेरों की ओर लौट रहे। अब जैसे जैसे शाम ढलती है तो क्या होता है? जो पशु पक्षी होते हैं वे अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, तो वे देखते हैं कि जो चिड़ियाओं का झुंड है वो कहाँ जा रहा है? अपने घर की ओर जा रहा है। आसमान मटमैला लाल हो गया। तो जो आसमान था मटमैला लाल मतलब मिट्टी के जैसा लाल। ठीक है,
चरवाहे लौट रहे थे। जो चरवाहे थे, चरवाहे कौन होते हैं? जो अपने गायों को, भैंसों को चराने के लिए ले जाते हैं। वो अब क्या करते हैं? वो वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए थे। गायों के पैर, जब गाय चल रही थी तो धूल उड़ रही थी, इससे क्या हुआ? वह आधे छिपे हुए से लग रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। महर्षि ने दोनों राजकुमारों को कहा कि आज की रात हम क्या करेंगे? नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। जब दोनों के चेहरे के भाव देखते हैं तो हल्का सा स्माइल करते हैं क्या, और राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विधाएं सिखाना चाहता हूँ, कुछ विद्याएं। अब वह राम जी को कहते हैं कि मैं तुम दोनों भाइयों को कुछ विद्याएं सिखाऊंगा। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। ऐसे विद्याएं सिखाने वाले थे जिसको सीखने के बाद कोई भी उन पर प्रहार नहीं कर सकता था। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो, जिस समय वह सो भी रहे होंगे उस समय भी कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकता था। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। अब राम और लक्ष्मण ने नदी में मुंह हाथ धोया और महर्षि के पास, जहां विश्राम करने के ठहरे थे, वहां लौट आए। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। कौन से नाम की विद्याएं सिखाई? बला अति बला। ये नाम आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महर्षि ने उन्हें बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वह लोग वहीं सोए, सब वहीं सोए थे। तिनको और पत्तों का बिस्तर बना के। किस चीज का बिस्तर? तिनको और पत्तों को, क्योंकि अब जंगल में बिस्तर थोड़ा मिलेंगे, गद्दे थोड़ा मिलेंगे, तो जहाँ तिनके पत्ते थे उनको इकट्ठा करके उन्होंने अपना बिस्तर बनाया और उसी पे सो गए। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। जब तक नींद नहीं, महर्षि उनसे बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। जैसे सुबह हुई उनकी यात्रा दोबारा से शुरू हो गई। मार्ग वही था, रास्ता वही था, नदी के किनारे किनारे, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिल रही थी। वे जब आगे बढ़ रहे थे वे एक जगह पहुंचे जहां पे दो नदियों का क्या था? संगम था। दो नदियां आपस में मिल रही थी। और दूसरी नदी कौन सी थी? दूसरी नदी थी हमारी गंगा नदी, ठीक है। कौन सी नदी थी? गंगा नदी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, महर्षि अभी भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते। देखो, जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी ना, तो यात्रा ऐसे चल रही थी, पहले विश्वामित्र चल रहे थे, उनके पीछे राम जी चल रहे थे और उनसे 2 कदम पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे। लेकिन अब स्थिति अलग हो चुकी थी। अब राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के क्या चल रहे थे? उनके पीछे पीछे चल रहे थे, ताकि उनकी बातों को ध्यान से सुन सके, ठीक है। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के बारे में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। अब जो विश्वामित्र थे ना, उन दोनों भाइयों को अलग अलग चीजों के बारे में बता रहे थे। रास्ते में जो जो आश्रम पढ़ रहे थे या वनस्पतियां पढ़ रहे थे, वृक्ष पढ़ रहे थे, वह हर चीज के विषय में दोनों भाइयों को नॉलेज दे रहे थे, ज्ञान प्रदान कर रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी। जो आगे की यात्रा थी वह थोड़ी कठिन थी। जंगलों से होकर, अब उन्हें कहां से जाना था? जंगलों के बीच से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। अब रात के समय नदी को पार करना महर्षि विश्वामित्र को सही नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। वहां संगम पे, जहां नदियों का संगम था ना, सरयू नदी और गंगा नदी, उसी के वहीं पर एक आश्रम बना हुआ था, उसी पे वह तीनों रुक गए। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। अब उन्होंने गंगा कैसे पार की? नाव से। नदी पार जंगल था, नदी के पार क्या था? जंगल, घना, मतलब बहुत ज्यादा घना, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे वाला। दुर्गम, दुर्गम मीन्स कठिन, कठिन जंगल था, मुश्किल जंगल था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना जंगल था कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं आ पाती थी, वृक्षों के ऊपर तक ही रह जाती थी। वह डरावना भी था, डरावना भी था। अब जब नीचे अंधेरा अंधेरा होगा, सूरज की किरणें ही नहीं पहुंचेगी, तो ऑफ कोर्स डरावना तो लगेगा ही। हर ओर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। अब अगर आप कभी गांव वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि झिंगुरों की आवाज आती है शांति में, तो वैसी ही आवाजें वहां भी आ रही थी। जानवरों की दहाड़ की आवाज आ रही थी।
कर्कश ध्वनि आ रही थी, कठोर ध्वनियों की आवाजें आई थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा। अब जब ये सारा दृश्य राम और लक्ष्मण ने देखा तो महर्षि को लगा कि ये कहीं टेंशन में ना आ जाए कि ये बहुत भयानक जंगल है, यही भयानक होगा। तो उन्होंने उन्हें असली बात बताई। तब उन्होंने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां तो जंगल की शोभा है। ये जानवर और वनस्पतियां, इन्हीं से जंगल की क्या है, शोभा है, अच्छाई है। इनसे कोई डर नहीं है, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। असली खतरा क्या था, राक्षसी ताड़का। ठीक है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। वह कहते हैं कि तुम्हें ही उस खतरे को क्या करना है, मिटा देना है, अर्थात ताड़का का वध कर देना है। फिर वे बताते हैं, ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता। उस वन में, वैसे तो वो वन बहुत सुंदर है, लेकिन ताड़का के होने के कारण कोई भी उस वन में नहीं आता। क्यों नहीं आता, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम क्या पड़ गया था, ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली। राम जी ने कहा ठीक है, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, मतलब धनुष की डोर खींची और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। ठीक है, इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। इतनी आवाजें, टंकार की आवाजें, तो क्या हुआ, ताड़का क्रोधित होगी, अर्थात उसे फील हुआ कि किसी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा है। ठीक है, टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी, अर्थात उनके पास आ गई। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भी बढ़ गया। जब उसने देखा कि मेरे को ललकारा भी किसने है, दो बच्चों ने, ये देखकर वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। जंगल में जैसे तूफान आ गया, तो जंगल का माहौल ऐसा हो गया था ताड़का के अंदर कि जैसे तूफान आया हुआ, बहुत खतरनाक सा। विशालकाय पेड़ कांप रहे थे, बड़े बड़े पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, चारों तरफ धूल का धूल 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 नजर आती, ऐसे लग रहा था जैसे धूल के बादल बन गए हो, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ताड़का ने क्या किया, राम और लक्ष्मण पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा, दोनों भाइयों ने निशाना साधना शुरू कर दिया। ताड़का बाणों से पूरी तरीके से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा। राम का एक बाण कहाँ लगा था, उसके हृदय में। वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई, अर्थात उसका वहीं पर अंत हो गया। विश्वामित्र बहुत पसंद है, ये देख के विश्वामित्र बहुत खुश है कि उन्होंने फाइनली राक्षसी का वध कर दिया। अब जंगल की टेंशन खत्म हो गई। उन्होंने राम को गले लगा लिया खुशी से। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। अब इसी प्रसन्नता में कि उन्होंने ताड़का का वध कर दिया, उन्होंने राम और लक्ष्मण को 100 नए प्रकार के अस्त्र शस्त्र उपहार में दिए। उनको प्रयोग करने की विधि भी बताई और उनका महत्व भी समझाया कि इनका क्या उपयोग है। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, महर्षि का आश्रम ज्यादा दूर नहीं था वहां से, लेकिन तब तक रात हो चली थी। लेकिन तब तक क्या हो गया था, रात हो गई थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। विश्वामित्र ने कहा कि ये वाली दूरी हम अगले दिन तय करेंगे। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था, तीनों ने रात वहीं बिताई। अब ताड़का तो मर चुकी थी, तो राक्षस तो था नहीं, तो आराम से उन्होंने वहीं पर रात बिताई। ताड़का वन में जो पूरी तरह भयमुक्त था। ठीक है, वहां पे कोई भी डर की चीज नहीं थी। सुबह जंगल बदला हुआ था, सुबह जंगल का माहौल बिल्कुल ही बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का जीवित नहीं थी। क्योंकि ताड़का नहीं थी, भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई, जंगल बिल्कुल ही चेंज लग रहा था। अब चारों तरफ क्या थी, खुशियां ही खुशियां। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था। अब सिद्धाश्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था और मनोहारी भी था, मन को हरने वाला भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। प्राकृतिक सौंदर्य मतलब प्रकृति का जो सौंदर्य फैला हुआ था चारों तरफ, उसका आनंद लेते हुए तीनों बहुत जल्दी ही आश्रम में पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की, आगवानी में स्वागत किया, अभिनंदन किया,
उनका अच्छे से स्वागत किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। जो आश्रमवासी थे वह उन्हें देखकर दुगनी प्रसन्नता से खिल उठे। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी तो थी ही, साथ में राम लक्ष्मण के आगमन का सुख भी था कि राम और लक्ष्मण पधार गए हैं, इसका सुख उन्हें प्राप्त हुआ। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गया। विश्वामित्र को यज्ञ करना था, वे यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अब दोबारा से यज्ञ शुरू हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त हो गए। आश्वस्त मीन्स चिंता मुक्त, टेंशन फ्री। ठीक है। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था। कुछ ही दिनों में 5 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, शांति से। 5 दिन तक सब कुछ शांति से चलता, निर्विघ्न अर्थात बिना विघ्न के, बिना किसी बाधा के। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस से। चौकस मीन्स चौकन्ने। ठीक है। कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर और हाथ में धनुष, प्रत्यंचा हमेशा चढ़ी हुई। हर स्थिति के लिए वह क्या थे? रेडी थे, तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान पूरा घिर गया। अचानक से भयानक आवाजें आसपास से आने लगी। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। अब 2 राक्षस आ गए। कौन से? सुबाहु और मारीच। ठीक है। उन्होंने अपने राक्षसों के दल के साथ आश्रम पे हमला कर दिया। धावा मीन्स हमला कर दिया। ठीक है। मारीच क्रोधित था। मारीच बहुत गुस्से में था। एक तो यज्ञ के कारण कि वो यज्ञ कर रहे थे, उनका यज्ञ खराब करना था, और दूसरा इस बात से भी क्रोधित था कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां ताड़का का क्या किया था? वध किया था। इसलिए वह बहुत ज्यादा क्रोधित था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्यवाही की। जैसे राक्षसों का हमला हुआ, राम चौकन्ना तो थे, तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच तीर लगते ही मूर्छित हो गया। मूर्छित मीन्स बेहोश हो गया। ठीक है। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं, लेकिन वह मरा नहीं था, मूर्छित हो गया था, बेहोश हो गया था। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा। उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु वहीं पर मर गया। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। अब जैसे ही राजा मरा तो क्या हुआ? सेना इधर से उधर भागने लगी, चिल्लाने लग गई, चीखने लग गए। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। फाइनली महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान यज्ञ पूरा हो गया। अब राम और लक्ष्मण ने किन किन का वध किया था? सबसे पहले ताड़का के किया था, ताड़का वन में। उसके बाद आश्रम में सुबाहु और मारीच ने हमला किया था, जिसमें से मारीच तीर लगने से बेहोश हो गया था। उसके बाद वो दक्षिण दिशा की ओर भाग गया, लेकिन सुबाहु की वहीं पर मृत्यु हो गई। बेटा कुछ चीज ना आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आगे पढ़ते। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा? अब यज्ञ तो पूरा हो चुका था। तो राम जी ने कहा कि महर्षि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? महर्षि ने राम को गले लगा लिया। उन्हें खुशी से उसे गले लगा लिया। कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। अब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं कहाँ पे? मिथिला। अच्छा, मिथिला में कौन था? जल्दी बताओ बच्चों। मिथिला में कौन था जिनका रिश्ता राम जी से जुड़ने वाला था? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। मिथिला में थी सीता माता, राइट? राजा जनक की पुत्री, जिनके साथ राम जी का विवाह हुआ था। अब उसी की तैयारी हो गई है। अब विवाह के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आगे पढ़ते हैं। विदेह राज के दरबार में, राजा जनक के दरबार में जा रहे थे वो। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लो। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है। अब राजा जनक के पास ना एक अद्भुत शिव धनुष था, शिव जी का धनुष था। वे कहते तुम भी उसे देखो। वो ऐसा धनुष था कि उसे कोई भी उठा नहीं सकता था। ठीक है। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। अब राम और लक्ष्मण बहुत खुश थे अगली यात्रा के लिए। नए स्थान देखने और जानने का अवसर उन्हें मिलने वाला था।
सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। कौन सी नदी पार कर? सोन नदी। सोन नदी पार करने के बाद कहां पहुंचे? मिथिला। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है कौन सी नदी पार करके वह मिथिला पहुंचे थे। अपने शिष्यों राजकुमारों के साथ वह गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। ठीक है, राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों को पर पड़ी। जैसे राजा जनक को पता चला कि विश्वामित्र आए हैं, इतने बड़े महर्षि आए, तो उनके स्वागत के लिए बाहर आ गए। और जब वे उनका स्वागत कर रहे तब वे देखते कि उनके साथ दो राजकुमार है और दोनों ही बहुत तेजस्वी लग रहे थे, है ना। तो उनकी नजर उन पे पड़ी। विदेराज चकित रह गए, वह स्वयं को रोक नहीं पाए और महर्षि से पूछ लिया, ये सुंदर राजकुमार कौन है? वह पूछे कि आपके साथ ये जो सुंदर राजकुमार है ये है कौन? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण है। अब महर्षि उनका परिचय देते कि ये राम और ये लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। किनके पुत्र? महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। किस लिए लाए थे? उनका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेराज ने महर्षि, उनके शिष्य और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। ठीक है, अगले दिन सुबह आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। जितने भी लोग आमंत्रित थे सब यज्ञशाला में आ गए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया, धनुष को दिखाया, बारे में बताया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। अब शिव धनुष को यज्ञशाला में लाने के लिए महाराज ने अपने सेवकों को भेज दिया। अब बात की जाए शिव धनुष कैसा था, तो आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शिव धनुष सचमुच विशाल था, बहुत बड़ा था, विशाल था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। कितने पहिए थे? 8 पहिए थे। उसे उठाना लगभग असंभव था, उसे उठाना पॉसिबल नहीं था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेराज एक पल के लिए उदास हो गए। जैसे ही राजा जनक ने धनुष को देखा वह उदास हो गए। अब क्यों उदास हुए? देखिए, उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब राजा जनक ने ना एक प्रतिज्ञा कर रखी थी। उन्होंने कहा था, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा जो ये शिव धनुष उठाएंगे और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। उसी से किसका विवाह होगा? माता सीता का। ठीक है, अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित भी, बहुत सारे राजकुमार आए थे कोशिश करने, उन्होंने प्रयास किया और शर्म के मारे वह वापस चले गए, क्योंकि वे उसे हिला भी नहीं पाए, वह इतना भारी था। उठाना तो दूर, वैसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते? प्रत्यंचा क्या होता है? वो जो डोरी होती है धनुष में जो बंधी होती है, उस डोरी को दूसरे वाले हिस्से से बांधना। तो वे उस डोरी को बांधना तो छोड़ो, हिला भी नहीं सके थे। विदेराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। अब जब राजा जनक ने ये बात बताई महर्षि की, तो महर्षि समझ गए कि राजा जनक क्या चाहते हैं। तो उन्होंने राम जी को कहा कि उठो वत्स, जाकर ये धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। राम ने सिर झुकाया और बोलते हैं, जी गुरु जी, और आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को, पहले ने धनुष की तरफ देखा और फिर पलट के महर्षि की तरफ देखा। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। सहज मीन्स आराम से, बहुत इजीली उठा लिया, आराम से उठा लिया। ये वही धनुष था जिसको बड़े बड़े राजकुमार हिला भी नहीं पाए थे और राम जी ने बड़े प्यार से, जैसे बच्चों को खिलौना होता है ना, वैसे उसे हाथों में उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ मीन्स हैरान रह गए, सब हैरान रह गए कि ये कैसे उठा लिया इसने, ये तो बालक है, कैसे उठाया। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? उन्होंने कहा, महर्षि से पूछा। राम ने पूछा तो महर्षि कहते, अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो तो प्रत्यंचा चढ़ा दो। विदेहराज चकित थे, हैरान थे। राम ने आसानी से धनुष को झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची और दबाव से धनुष बीच से टूट गया। क्या हुआ था? धनुष बीच से टूट गया था, है ना। उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौनों की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों का खिलौना उन्होंने उठाया और जोर डाला और वो टूट गया, है ना। इतना भारी धनुष।
सब यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, चारों तरफ सन्नाटा था, किसी को समझ नहीं आता ये हुआ क्या, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। जब सभागार में चारों तरफ चुप्पी छा गई थी तो महाराज जनक बोले उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत खुश थे, उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। किस चीज का संदेश? विवाह का संदेश, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए था, जल्दी से जल्दी भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई क्योंकि सब खुश थे, फाइनली सीता जी का विवाह हो रहा था। मतलब राजा जनक पहले तो बहुत उदास है कि कितने राजकुमार आए, कोई भी धनुष को उठा नहीं पाया, उन्हें तो आशा ही नहीं थी कि सीता का विवाह होगा कैसे, जब कोई इस धनुष को हिला भी नहीं पाएगा तो उठाएगा और पतंचा कैसे चढ़ाएगा। लेकिन जब ये हो गया तो चारों तरफ खुशियों का माहौल था, सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर में प्रसन्नता चरम पर थी, चरम मीन्स ऊंचाइयों पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। जैसे अयोध्या में पता चला कि महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह उनके पुत्र से करना चाहते हैं, राम से करना चाहते हैं, तो वहां भी खुशियां छा गई। क्योंकि आपको याद होगा हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि महाराज दशरथ उनके महल में सब लोग चिंतित थे कि अब राजकुमार विवाह के योग्य हो गए, तो उनके विवाह के लिए राजकुमारी ढूंढनी थी और फाइनली राजकुमारी मिल गई थी। आनंद फानंद में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। कितने दिन लगे? 5 दिन। जनकपुर जगमगा रही थी। जनकपुर में चारों तरफ जगमगाहट थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक कोना सुवासित, हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदन बार, एक एक घर से मंगल गीत, मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। मतलब चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लोगों ने अपने दरवाजों पे बंधनवार बांधी हुई थी, उनके स्वागत के लिए दीप जलाए हुए थे। मतलब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। खिड़कियां छज्जों से झांकती महिलाएं थी। एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। सब सिर्फ राम सीता की जोड़ी को देखना चाहते थे। विवाह से ठीक पहले विदेराज मीन्स जनक जी ने महाराज दशरथ से कहा राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। वे कहते हैं राम जी ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की और मेरी बड़ी बेटी सीता से विवाह के लिए वह तैयार है। लेकिन मेरी इच्छा है मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। किससे हो जाए? लक्ष्मण से। छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह किससे हो? लक्ष्मण से। और मेरे छोटे भाई कुश ध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकृति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। किसके लिए? भरत और शत्रुघ्न से। तो किसका विवाह किससे हुआ था? तो राम का विवाह किससे हुआ था बच्चों? वो हुआ था सीता से। उसके बाद आते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण का विवाह हुआ था किससे? उर्मिला से। इसके बाद आते हैं कौन? भरत। भरत का विवाह हुआ था मांडवी से। किससे हुआ था? मांडवी। भरत का विवाह किससे हुआ था? मांडवी से। और फिर आ जाते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का विवाह हुआ था श्रुतकृति। तो शत्रुघ्न का विवाह किससे हुआ? श्रुतकृति से। तो किसका विवाह किससे हुआ था? राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकृति से। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल स्वीकार कर लिया था, तभी की तभी स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी, कुछ दिन तो बारात जनकपुर में रुकी। उसके बाद बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। जब वह वापस अयोध्या आ गए तो जो वहां की रानियां थी उन्होंने अपनी पुत्र वधु अर्थात पुत्र की वधुओं मतलब उनकी पत्नियों की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंखनाद से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता था, अर्थात
चारों तरफ आनंद का माहौल कई दिनों तक बना रहा। तो बच्चों ये था हमारे पाठ में। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण किस प्रकार ताड़का वन पहुंचे, वहां उन्होंने ताड़का का वध किया। उसके बाद वह आगे गए तो उन्होंने आश्रम में पहुंचे, आश्रम में यज्ञ स्टार्ट हुआ। 5 दिन तक यज्ञ नॉर्मली चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ? फिर 2 राक्षसों ने अपने सेना बल के साथ हमला किया, एक था मारीच और दूसरा सुबाहु। मारीच का वध नहीं हो पाया, वो राम के बाण से दूर जाके नदी के किनारे जाके गिरा, समुद्र के किनारे। जब उसे होश आया तो वह दक्षिण दिशा की ओर भाग गया और सुबाहु की वहीं पर राम के तीर से मृत्यु हो गई। इसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के साथ जाते हैं कहाँ पे? मिथिला पर। मिथिला में राम जी जो शिव जी का धनुष होता है उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, जिसके कारण धनुष टूट जाता है और वहीं पर राम जी और सीता जी का विवाह तय हो जाता है। फिर दशरथ जी के पास संदेश भेजा जाता है। जब वह बारात लेकर आते हैं तो जनक जी उनसे अपनी चारों पुत्रियों के विवाह के लिए कहता है, उनकी भी पुत्रियां और उनके भाई की भी पुत्रियां। ठीक है, तो किस किस का विवाह किससे होता है? राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। और अंत में वो सब अपने अयोध्या में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आनंद का माहौल बन जाता है। तो बच्चों ये था हमारा पाठ। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। अभी के लिए धन्यवाद।